आज दिनांक 13 मार्च 2023 सोमवार को जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट हरिद्वार में दिल्ली निवासी वशिष्ठ परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा, कलश पूजन एवं कलश स्थापना के साथ किया गया। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री रामानंद दास जी महाराज, न्याय, व्याकरण, वेदाचार्य, गोल्ड मेडलिस्ट एवं भागवताचार्य, अयोध्या धाम निवासी जी द्वारा प्रथम दिवस के अवसर पर भागवत कथा का विस्तार सहित वर्णन किया। स्वामी जी महाराज जी द्वारा बताया गया कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव बनता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति के समस्त दुख दूर होते हैं। महाराज जी ने कहा कि भगवान की लीला बड़ी ही अपार है। वह अपनी लीलाओं के माध्यम से मनुष्य को धर्मानुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को बताते हुए स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि भागवत कथा में जीवन का सार तत्व मौजूद है। आवश्यकता है निर्मल मन और स्थिर चित्त के साथ कथा श्रवण करने की। भागवत कथा श्रवण से मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है। कई भक्त जनों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया।
सद्गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता इनके माता पिता पार्वती बधाई यही सामने कलश को यहीं पर ऐसे वो जो सर पर जो रखी ना भूमि दिव्य है। यह वह भूमि है जहां पर श्रीमद् भागवत की विशेषता का सर्वप्रथम वर्णन सनकादिक जैसे अमलात्मा विमलात्मा परमहंस महापुरुष ने किया। तो जहां परम ज्ञानी परमहंस सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे महापुरुषों की अमृत बड़ी वाणी निर्झरित हुई और जिसको पीने के लिए जिनके मुख चंद्र से प्रकट हुए भागवत के वैशिष्ट्य का पान करने के लिए हिमालय के उत्तुंग शिखर से लेकर के समुद्र की पावन तलहटी तक में रह कर की साधना करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इस गंगा द्वार के पावन पुनीत क्षेत्र में पधारे। ऐसी ये भूमि है, यानी यहाँ का कण कण ऋषियों और भागवतों के श्री चरणों से दिव्य और सदा अलौकिक रहा है। ऐसी भूमि में हम नारद जी महाराज को जब चिंता हुई, शोक हुआ, बड़ी भारी ग्लानि हुई, तो उनके शोक को दूर करने के लिए जब वो भगवान बद्री नारायण की शरण में गए तो सनकादिकों ने उनको श्रीमद् भागवत के बारे में बतलाया, लेकिन कहा सुनने के लिए गंगा द्वार में चलो। बद्रिकाश्रम में बद्री नारायण में उन्होंने नारद जी को भागवत जी के विशिष्ट चमत्कार के बारे में श्रवण नहीं कराया। सनकादिक परमहंस महापुरुषों ने उस भूमि का चयन किया जहां से भगवती गंगा का प्रथम प्रलय के शिखर से तो गंगा जी आई, लेकिन आप पामर प्राणियों के लिए, सामान्य जनमानस के लिए गंगा जी का द्वार यहाँ हरिद्वार में खुला। इसलिए इसका नाम हरद्वार भी है, हरिद्वार भी है और गंगा द्वार भी है। महर्षि नारद जी महाराज इसी गंगा द्वार के क्षेत्र में परमहंसों के भी परम गुरु सनकादिकों के मुखार बिंद से उस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेषता को श्रवण किए ठीक भूमि में विराजमान है, जो दिव्य है। अनादिकाल से अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका, भारतवर्ष की 5-7 ऐसी दिव्य पुरियां हैं जो सप्तपुरी हैं। उनमें अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी, काशीपुरी, अवंतिकापुरी उज्जैन और द्वारिकापुरी, कांचीपुरी, ये 7 पुरियां मुक्ति देने वाली है। जब शास्त्र ये कह रहा है कि गंगे गंगे तिजो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि, 100 योजन यानी 400 कोस दूर रह करके भी व्यक्ति स्नान करते समय अगर गंगा का स्मरण करता है, नाम लेता है, तो उसके पाए कलमशों का सदा प्रक्षालन करती हैं। उस पावन भूमि में अगर बैठ करके गंगा का दर्शन करे, स्पर्श करे, स्नान करे, तो उसके